इस वीडियो में हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस्माइलपुर बिजनौर द्वारा 2 दिवसीय नवनियुक्त शिक्षक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में जो सक्रिय पुस्तकालय की अवधारणा है, क्या है सक्रिय पुस्तकालय, उस पर हम बात करेंगे। सक्रिय पुस्तकालय क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। सक्रिय पुस्तकालय क्या है, उससे पहले हम जानते हैं कि पुस्तक क्या है, पुस्तक का क्या अर्थ है, क्या चीज है पुस्तक। पुस्तकें ज्ञान निर्माण, जानकारी, सूचनाओं आदि को प्राप्त करने का साधन है। पुस्तकें दूसरों के अनुभव को समझने का साधन है। पुस्तकें दुनिया को समझने का साधन है। पुस्तकों के बिना आज का जीवन असंभव है। तो पुस्तक और पुस्तकालय पुस्तकों से बनता है, तो पुस्तकों के बारे में ये आप जानने होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सक्रिय पुस्तकालय की अवधारणा क्या है, किसे हम सक्रिय पुस्तकालय कहेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं हम। तो सक्रिय पुस्तकालय के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, संस्थाओं द्वारा प्राप्त पुस्तकों को व्यवस्थित कर, यानी कि जो योजनाएं आ रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे प्रेरणा मिशन में भी हमें 3 मॉड्यूल मिले हैं, इससे पहले भी मॉड्यूल मिलते रहते हैं। संस्थानों द्वारा प्राप्त पुस्तकों को व्यवस्थित कर स्कूल में एक किताबों का कोना स्थापित होगा, यानी कि कोना बनाना है, किताबों का कॉर्नर बनाना है। फिर इसमें है कि स्कूल पुस्तकालय में बच्चों व शिक्षकों के अनुरूप अच्छी पुस्तकें हों। स्कूल पुस्तकालय में पुस्तकों का बच्चों के साथ नियमित रूप से आदान प्रदान होता है व पुस्तकें नियमित रूप से प्रयोग की जाती हैं। स्कूल में पुस्तकों का वर्गीकरण बच्चों की आयु व कक्षा के अनुरूप किया जा सकता है, जिससे बच्चों को पुस्तकों का प्रयोग करने में आसानी हो। वर्गीकरण के दौरान शिक्षक अपने लिए पुस्तकों को भी संदर्भ पुस्तिकाओं के रूप में रख सकते हैं। यह सक्रिय पुस्तकालय की अवधारणा है। यदि हम कहें कि अपने स्कूल में सक्रिय पुस्तकालय कैसे बना लें, तो आप एक फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो हम इस तरह से अपने स्कूल में ये एक कॉर्नर बना सकते हैं, लाइब्रेरी कॉर्नर इस तरह से बना सकते हैं। जो बच्चों की पहुंच में रहते हैं उनको अलग अलग, हम जैसे हमने पहले बात की है कि कैसे वो सब इसमें दिखाया है। अब सक्रिय पुस्तकालय कैसे, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या है सक्रिय पुस्तकालय? तो वास्तविकता और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करना, उपयोगकर्ताओं की जरूरत का आकलन करना सक्रिय पुस्तकालय के अंतर्गत है। ये आरंभिक कक्षा की पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ संदर्भ पुस्तकें और अनुपूरक पाठ्य सामग्री का चयन करना भी सक्रिय पुस्तकालय का एक अंग है। विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं के अनुरूप विषय वस्तु वाली पुस्तकों का चयन करना सक्रिय पुस्तकालय का एक है। बच्चों की पत्रिकाएं आनंददायक व रचनात्मक हों। बच्चों की जो पत्रिकाएं हैं, कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी हम अपने सक्रिय पुस्तकालय में रखें जो उनको अच्छी लगें। विविधतापूर्ण पुस्तकें, कहानी, लोकगीत, निबंध, संदर्भ सामग्री, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के साथ साथ दूसरे साधनों व दृश्य श्रव्य सामग्री को जोड़ना भी सक्रिय पुस्तकालय का एक अंग हो सकता है। जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि हम पुस्तकालय को सक्रिय कैसे बनाएंगे। बच्चों की पहुंच तक पुस्तकें होंगी और उनको पढ़ने के लिए उन्हें टाइम दिया जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि स्कूल पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति कैसी है। अभी हमारे स्कूल्स में जो लाइब्रेरीज हैं उनकी कैसी हैं। तो स्कूल में पुस्तकालय का ना होना, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि कहीं कहीं नहीं है, मगर अब प्रेरणा मिशन के तहत या जो हमें ये लाइब्रेरी के लिए ग्रांट आती है, उससे हमारे टीचर्स ये खरीद रहे हैं पुस्तकें आ रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल पुस्तकालय में पुस्तकों का ना होना, स्कूल पुस्तकालय की अच्छी दशा में ना होना। ये कारण है पुस्तकालय ना होने के। स्कूल पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों का ना होना, स्कूल पुस्तकालय का प्रबंध ठीक प्रकार से ना होना, स्कूल पुस्तकालय की पुस्तकों का अलमारी बक्से में बंद होना, स्कूल पुस्तकालय की पुस्तकों का बच्चों की पहुंच से बाहर होनी, यानी कि वो बच्चों की पहुंच में ही नहीं है। तो इसलिए वो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, जहां ये पॉइंट आते हैं, इसका मीनिंग है कि वहां स्कूल्स में पुस्तकालय
तो ये सारे रीजन थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्कूल पुस्तकालय की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इस पे आप ध्यान लगाएंगे। बच्चों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए हमें पुस्तकालय की आवश्यकता है। बच्चों के पढ़ने के स्तर में सुधार व पुस्तकों में रुचि बनाने के लिए हमें पुस्तकों की आवश्यकता है। बच्चों के स्वयं सीखने के लिए, बच्चे स्वयं सीखें पुस्तकें पढ़ के, हमें पुस्तकालय की आवश्यकता है। बच्चों को अधिक समृद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए और प्रारंभिक विद्यालय में संसाधन केंद्र के रूप में भी एक पुस्तकालय कार्य करता है। तो पुस्तकालय की आवश्यकता इसलिए है हमें। नेक्स्ट हम चलते हैं, सक्रिय पुस्तकालय का उपयोग कैसे करें। तो कैसे बनाएंगे हम सक्रिय, तो हम उसका एक प्रभारी बनाएंगे, यानी कि एक इंचार्ज बनाएंगे। जो हमारे स्टाफ होगा उसमें से एक टीचर्स को हम प्रभावी बना देंगे। 3 छात्रों की एक समिति बनाएंगे। प्रत्येक छात्र को हर सप्ताह पुस्तकालय जाने का अवसर देंगे। पढ़ने के प्रति व्यक्तिगत अध्ययन, रुचि व अनुशासन बनेगा। खाली वादन यानी कि पीरियड में समूह में पढ़ने को प्रोत्साहित करेंगे। बोलकर समूह में पढ़ना, विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक की समालोचना करना, बैठने के कौशल को सुदृढ़ करना, कहानी सुनाना, नियमित गतिविधि कराना, पुस्तकालय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाना, ये सक्रिय पुस्तकालय के उपयोग के लिए हैं। स्कूल पुस्तकालय की पुस्तकों के प्रति बच्चों को आकर्षित कैसे करें, कैसे हम आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें। तो उसके लिए हम क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं, आप देखोगे कि पुस्तकों को खुले में प्रदर्शित करें। उनके रंग बिरंगे चित्र देख के बच्चे उस पर अट्रैक्ट होंगे। बच्चों को पुस्तकों को उलटने पलटने का मौका दें, यानी कि उनकी पहुंच में रखें। बच्चों को किताबों के बारे में बताकर, यानी कि पहले उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दें, फिर इसमें किताबों के संबंध में नई नई जानकारी दें। पुस्तकों को डोरी या रस्सी पर सजाएं, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से सजाएं। मेन क्या है कि बच्चों की पहुंच में पुस्तकें रहें। अब एक गीजूभाई बघेला जी जो एक शिक्षाविद हुए हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि एक अच्छा पुस्तकालय कई शिक्षकों की कमी पूरी कर सकता है। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने साथियों को भी प्लीज इसको सेंड करें, जिससे ज़्यादा इस वीडियो से लाभान्वित हों। सक्रिय विद्यालय को समझें, सक्रिय पुस्तकालय को समझें। क्या है सक्रिय पुस्तकालय की अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्यों है, और स्कूल पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति क्या है, ये सारी चीजें समझें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।